चेंज हुआ है नजफगढ़ का माहौल, चेंज जरूर हुआ है 2002 के बाद, लेकिन उसके साथ साथ क्राइम भी बढ़ा है। और मैं किसी के साथ अभी 10 दिन पहले किसी के साथ राज्यसभा सदस्य थे, उनके साथ बैठा था। ये अपनी नजफगढ़ विधानसभा का तो उसमें काउंटिंग भी नहीं है। मेरे ख्याल से नजफगढ़ विधानसभा के अंदर जितने गांव आते हैं शायद ही दिल्ली की किसी विधानसभा में इतने गांव आते हो, क्योंकि नजफगढ़ का एरिया बहुत बड़ा है और उस हिसाब से यहाँ पे फैसिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। हमारे गांव में जड़दा में 825 चलती थी, अब वो एक भी नहीं चलती। तिलक नगर से जड़दा, जैसे मुंडेरा तक बस आई, मुंडेरा से लेके कैर तक पहुंचेगी, वहीं खराब हो जाएगी, नजफगढ़ तक पहुंच नहीं पाएगी। ऐसी ऐसी बसें लगा रखी है यहाँ पे। नजफगढ़ क्षेत्र के अंदर जो ग्रीन बसें चली थी डीटीसी की लो फ्लोर बसें, वो सबसे लेट इस क्षेत्र में चली है। दिल्ली जल बोर्ड से टैंकर मंगाना पड़ता है और 4 दिन बाद वो आता है, उस पर भी लाइन लगती है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। गेम के बारे में कोई फैसिलिटी नहीं है, जबकि हमें ओलंपियन दिए हमारे एरिया ने, देहात ने। वैसे कहते रहते खेलों को बढ़ावा दो, गांव में स्टेडियम तो कर दिया, लेकिन उसमें है क्या? आप देखो सब जगह पेड़ नजर आएंगे आपको। हमारे गांव में इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, कबड्डी के, कुश्ती के, वॉलीबॉल के, क्रिकेट के, पर फैसिलिटी हो तो जब भी तो आगे बढ़े ना। वो नहीं बढ़ने देंगे क्योंकि नजफगढ़ से जॉब के लिए भी जा रहे हो ना, तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू अगर क्लियर भी हो जाता है तो आपको ये कहेंगे 1 हफ्ते बाद कॉल कर देंगे, 3 दिन बाद कॉल कर देंगे। वो कॉल, उनकी कॉल बैक आती नहीं है। मतलब जो भी ये सोचते हैं कहीं हम बाहर जाते हैं, तो मतलब पहले से उनकी मेंटलिटी बनी हुई है कि मतलब नजफगढ़ से जो भी आएगा तो मतलब ख़राब ही होगा या मतलब आवारा ही होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे नजफगढ़ क्षेत्र में बच्चे बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं। आप कहीं भी देख लो, पूरा सर्वे करा लो, दिल्ली पुलिस, MCD किसी, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट जॉब के लिए प्राइवेट सेक्टर में वो एक्सेप्ट नहीं करता। कहीं भी हम जाते हैं नजफगढ़ का नाम आता है तो सबसे पहले ये देखते हैं, मतलब एक नेगेटिव थिंकिंग आती है उनके मन में। क्राइम भाई यहाँ के लड़के नहीं कर रहे, कोई यूपी से आगे रह रहा है, कोई हरियाणा से आगे रह रहा है, वो ठीक है, सारी यहाँ बिरादरी रहती है। नजफगढ़ की क्या ये जो भी आसपास के गांव है, ये सब ऐसे थिंक रखते हैं कि जो हमारे पास बैठ गया वो हमारा दोस्त है, और उसकी या कुछ भी गलत या कुछ भी है तो उसके साथ रहना है, इसलिए क्राइम बढ़ता है। काश यहाँ दिखता है विकास यही विकास कहाँ सर, कहाँ विकास दिखता है? हमें तो ये समझ नहीं आता विकास कहाँ है, कहाँ दिख रहा है सर। मतलब अगर ये स्पष्ट होता है, इससे साफ ये स्पष्ट होता है कि नजफगढ़ में शायद काफ़ी साल तक कोई पार्टी का नेता आया ही नहीं, और मेरे ख्याल से तो यही राजनीति है कि पार्टी का नेता होगा तो ही काम होगा, वरना काम नहीं होगा। जब तक यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा कैंडिडेट और पार्टी का कैंडिडेट नहीं आएगा, तब तक नजफगढ़ का मेरे ख्याल से विकास भी नहीं होगा, और यहाँ मतलब कोई फैसिलिटी नहीं है। ये रोड बन गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है विकास हो गया सर। रोड से विकास थोड़ी होगा, रोड तो सर कभी भी बनवा सकते हैं। विकास तो वो होगा ना जब यहाँ पे संस्थाएं आएंगी। एक टैंकर आता है तो रोड़ा जरूर मचेगा। विकास वो होता है जब यहाँ पे संस्थाएं आएंगी, सरकारी संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं, कुछ भी हो, लेकिन जहाँ पब्लिक को फैसिलिटी मिले, अपने घर से निकले थोड़ी कदम पे जाके उसको हॉस्पिटल मिल जाए, उसको स्कूल मिल जाए, उसको अच्छी फैसिलिटी हर तरह की मिले, वो विकास होता है। लेकिन सर अब प्रॉपर्टी के रेट, सर्कल रेट बढ़ाने से और रोड बनाने से ये कोई फैसिलिटी थोड़ी है। सारी चीजें ना वो वहीं आ जाते हैं घूम फिर के, यार अनएम्प्लॉय है हर घर में मुद्दा होता है सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का कि भाई जॉब, और कुछ मुद्दा नहीं होता। मेरे ख्याल से पूछ लो किसी घर में जॉब के अलावा कुछ टॉपिक होता हो तो। मैं यही कह रहा था कि अगर सपोज को रिसेशन वगैरह भी आता है ना, तो लोकल एरिया कभी भूखा नहीं मरता। अगर आप फ्लैट में रहे हो 2 BHK 3 BHK, तो रिसेशन आए, सैलरी कम, सारे स्टैंडर्ड वहीं पे आ गया लोग। नजफगढ़ की अगर बात हो तो 80% लोग डिपेंडेंट है अभी भी कृषि के ऊपर, और इसीलिए ये भूखे नहीं मर सकते।